ठीक है। गलती हो गया, बहुत बड़ा गलती हो गया, रिकॉर्डिंग ऑन करना भूल गया मैं। कोई इशू नहीं। तो जितना पार्ट ऑलरेडी कवर अप हो गया है उसे तो हम लोग फिर से वो नहीं कर सकते, एलैबोरेट नहीं कर सकते। लेकिन आप लोग आई होप समझ चुके होंगे कि क्या इंटेंट है। तो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो ये पार्ट आई होप सभी को समझ में आ रहा है। मैं एक बार बहुत शॉर्ट करके क्या फिर से एक बार एलैबोरेट कर दे रहा हूँ कि हम लोगों ने क्या क्रिएट किया है। हम लोगों ने एक हीरो सेक्शन क्रिएट किया है। हीरो सेक्शन किसे दर्शाता है, यहाँ से लेके इस एंटायर पार्ट को। ठीक है, ये वाला है हम लोगों का हीरो सेक्शन। अब स्ट्रक्चरिंग देख लो अच्छे से कि ये जो सेक्शन है, इस सेक्शन के अंदर भी हमने एक और फर्दर डिव क्रिएट किया है जो कि सबको कंटेन करेगा। ठीक है। और आप अगर इंडिविजुअली इस कंटेनर के अंदर लुकआउट करोगे तो यहाँ पे आप क्या देख पाओगे कि ये फर्दर जो डिव या कंटेनर है ये 3 सेगमेंट्स में डिवाइडेड है। कौन सा 3 सेगमेंट्स? एक तो है हम लोगों का लेफ्ट साइड, एक तो है हम लोगों का राइट साइड, एक तो है हम लोगों का ये वाला पार्ट। ठीक है, इस एंड पॉइंट से इस एंड पॉइंट तक, जो कि ऑलरेडी मैंने आपको व्हाइट बोर्ड में समझा दिया। तो थोड़ा सा इसे और ब्रेक डाउन कर लेते हैं। ये है हम लोगों का लेफ्ट पार्ट जिसे हम लोग कहते हैं, जिसे नहीं ऑब्वियसली इसमें क्या बेसिकली डिनोटेड है, हम लोगों का टेक्स्ट का पार्ट। सेम अगेन हम लोगों का एक और क्या है, राइट पार्ट जिसमें क्या है, इमेज है। और पर्टिकुलरली बॉटम में क्या है, बॉटम में एक शेप इमेज है। शेप इमेज मतलब यहाँ पे हम लोगों ने जो बैकग्राउंड दिया है जो कि डीप ब्लू का बैकग्राउंड है, उसी सेम कलर का एक हम लोगों ने इमेज यहाँ पे प्लेस किया है। तो आई होप मोटो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। बहुत सिंपल है, कुछ ऐसा हेक्टिक या रॉकेट साइंस कुछ नहीं है। और इस पॉइंट से टोटली इस पॉइंट तक हम लोग क्या कह रहे हैं कि ये है हम लोगों का हीरो सेक्शन। ठीक है। अब हीरो सेक्शन के अंदर क्या है, हम लोगों ने एक और डिव क्रिएट किया है। इस डिव के अंदर कितने चाइल्ड्स बनेंगे? इस डिव के अंदर हम लोगों का 3 चाइल्ड बनेगा। क्या क्या? एक तो हो गया हम लोगों का लेफ्ट, एक तो होगा हम लोगों का राइट, एक तो हो जाएगा हम लोगों का शेप। ठीक है। तो आई होप अभी सब लोगों को समझ में आ गया है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ऑलरेडी बहुत सारा पार्ट हम लोगों ने थियोरेटिकली समझ लिया, अब थोड़ा प्रैक्टिकल करते हैं। तो लेफ्ट पार्ट, ठीक है, ऑब्वियसली क्या करना पड़ेगा, डिफ के अंदर लेना पड़ेगा। अब तो ये कॉमन सा हो गया है। राइट वाले पार्ट में भी डिफ के अंदर लेना पड़ेगा, शेप वाले पार्ट में भी क्या करना पड़ेगा, डिफ के अंदर लेना पड़ेगा। तो अभी के लिए हमने एक बेसिक ओवरऑल स्ट्रक्चर बिल्ड कर लिया है अपना। ठीक है। अब आते हैं मेन मुद्दे पे। आप लोग क्या एक चीज ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि मेरा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे एंड हो रहा है। सेम ये सेक्शन भी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे एंड हो रहा है। सेम ये सेक्शन भी यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे एंड हो रहा है। मतलब एंटायर वेबसाइट में हम लोग क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि इन सभी पर्टिकुलरली डिव्स का या इन सभी कंटेंट का कुछ एक विड्थ है जो कि पूरा एंटायर स्क्रीन साइज नहीं ले रहा, स्क्रीन का 100% साइज नहीं ले रहा। कुछ अमाउंट ऑफ साइज वो क्या कर रहा है, स्किप कर दे रहा है। और देन हम लोग क्या कर रहे हैं, इस कंटेनर को मिडिल में प्लेस कर दे रहे हैं। कि लाइक आप एजम्पशन करके चलो कि ये है मेरा एंटायर स्क्रीन का साइज, ये है मेरा एंटायर स्क्रीन का साइज। ठीक है। अब आपका जो कंटेंट है वो लेट्स सी इतना साइज ले रहा है। ठीक है, इतना साइज ले रहा है। लेकिन आपको क्या चाहिए, आपको तो ऐसा नहीं चाहिए। ऑब्वियसली आपका कंटेंट इतना ही साइज लेगा, लेकिन थोड़ा बेटर यूआई क्या रहेगा कि लेट्स सी आप इसे मिडिल में प्लेस कर दो। तो सबसे पहले आपने इस अंदर वाले कंटेनर को क्या कर दिया, कुछ एक वेट सा दे दिया। लेट्स सी आपने बोल दिया 80% ऑफ इट्स पेरेंट वेट। ठीक है। और देन आपने क्या कर दिया, इसे सेंटर में प्लेस कर दिया। सेंटर में प्लेस करने का मतलब क्या है कि इसके लेफ्ट साइड से भी मार्जिन सेम है, इसके राइट साइड से भी मार्जिन सेम है। मतलब अगर हम पर्टिकुलरली हॉरिजॉन्टल एक्सिस में बोथ साइड मार्जिन इक्वल करना चाहते हैं तो हम लोगों को कौन सा प्रॉपर्टी यूज करना पड़ेगा टेलविंड के अंदर? पीएक्स ऑटो। पीएक्स नहीं, एमएक्स ऑटो। एमएक्स ऑटो। एमएक्स ऑटो। ठीक है। मार्जिन ऑटो। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो चलो झटपट हम लोग कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। तो ये था हम लोगों का कुछ बेसिक यूआई। अब जो अपना पेरेंट डिव है, इस पेरेंट डिव को हम लोग क्या कहते हैं, थोड़ा स्टाइलिंग प्रोवाइड करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया कि इसका तो कोई एक विड्थ देना पड़ेगा, कोई तो एक विड्थ देना पड़ेगा। तो हम लोगों ने यहाँ पे विड्थ कितना दिया था, 180 पिक्सल। ठीक है, चलो वही देंगे। तो लेट्स सी, हमने नॉर्मल केस में क्या बोल दिया कि इसका नॉर्मल केस में विड्थ कितना रखो, 10/12। ठीक है। अच्छा, अगर आपको 10/12 का मेजरमेंट जानना है तो 10/12 का मेजरमेंट कितना है, कुछ समथिंग इतना। ठीक है। और मैक्स विड्थ कितना जाना चाहिए, मैक्स विड्थ कितना जाना चाहिए,
मैंने ये बोल दिया मैक्स विड्थ कैसे आप लोग डिफाइन करोगे, मैक्स हाइफन डब्लू हाइफन थर्ड ब्रैकेट में अगर आप CSS का मतलब सॉरी CSS का नहीं टेलविंड CSS का कोई इंटरनल प्रॉपर्टी या इंटरनल क्लास यूज करना नहीं चाहते, क्लास वैल्यू मतलब ये आप लिख रहे थे ना कि mx ऑटो mx0 mx5, तो एक्चुअल में तो mx0 मतलब 0 करके कोई वो नहीं होता या 5 करके कोई नहीं होता, आपको यूनिट डिफाइन करना पड़ता है। CSS में आप यूनिट डिफाइन करते थे ना कि 5 पिक्सल कर दो, 5 रैम कर दो, 5 कर दो, 5% कर दो, लेकिन टेलविंड में तो आप नॉर्मल लिख रहे थे। तो ये याद रखो कि जब भी आप कस्टम वैल्यूज को लिखना चाहते हो अपने टेलविंड के अंदर, कस्टम CSS को लिखना चाहते हो, तो आपको बॉक्स ब्रैकेट का यूज करना पड़ेगा। बॉक्स ब्रैकेट सबको पता है ना, थर्ड ब्रैकेट। तो बॉक्स ब्रैकेट के अंदर हम लोग वैल्यूज लिखेंगे, तो क्या रहेगा 1080 पिक्सल। ठीक है, सिंटेक्स करते करते याद हो जाएगा, इसमें कोई डिफिकल्टी का कोई नहीं है। अगेन एक चीज और चाहिए हम लोगों को, क्या चीज चाहिए, क्या चीज चाहिए, एक चीज हम लोगों को यही चाहिए डिस्प्ले फ्लेक्स भी चाहिए। ऑब्वियसली डिस्प्ले फ्लेक्स चाहिए, क्योंकि हम लोगों को कंटेंट को क्या करना पड़ेगा, एक ही रो में अलाइन करना पड़ेगा। और हम लोगों को ये पता है कि डिफ क्या होता है बाय डिफॉल्ट, डिफ होता है, बताओ। बाय डिफॉल्ट तो ड्यू तो कॉलम होता है ना। मैं वो एग्जैक्ट वर्ड सुनना चाहता हूँ कि डिस्प्ले क्या होता है डिफ का। सर फ्लेक्स। डिस्प्ले ब्लॉक। करेक्ट, डिस्प्ले ब्लॉक होता है। तो अगर ब्लॉक एलिमेंट होगा तो अगर उसका साइज लेट्स सी 5 पिक्सल मतलब उसके अंदर का कंटेंट का वेट 5 पिक्सल भी होगा, तो भी हम लोग साइड में उसे अलाइन नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि उसने ब्लॉक कर दिया है, उसने वो इंटायर रो ब्लॉक कर दिया है। बट हम तो वैसा नहीं चाहते। हम क्या चाहते हैं कि एक ही रो में साइड बाय साइड हम लोगों का जो कंटेंट है वो प्लेस होता जाए। करेक्ट है, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फ्लेक्स करेंगे। तो आई होप ये चीज सबको समझ में आ रहा होगा। चलो बढ़िया बढ़िया। तो यहाँ पे जाके हम लोग और प्रॉपर्टी लिखते हैं फ्लेक्स। फ्लेक्स के साथ साथ और क्या लिखना पड़ेगा, जस्टिफाई बिटवीन। जस्टिफाई बिटवीन, क्योंकि बोथ एंड पे हम लोग क्या करना चाहते हैं, इसे प्लेस करना चाहते हैं। और आइटम्स, आइटम सेंटर, অঞ্জন তোমার মাইক থেকে একটু আওয়াজ আসছে। कूल, ठीक है। देन आइटम सेंटर करने के बाद हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, जो mx है उस mx को हम लोग कर देंगे ऑटो। ठीक है, ऑटो। ये बन गया बात। अब मोर और लेस हमने अपना जो CSS है वो तो लिख दिया है। अभी हम लोग मीडिया क्वेरी के ऊपर नहीं जाएंगे, जब हम लोग का क्लास ऑटोमेटिकली एंड की तरफ जाएगा तो हम लोग मीडिया क्वेरी सीखेंगे। एक प्रोजेक्ट में मीडिया क्वेरी तभी अप्लाई करते हैं जब इंटायर यूआई बन जाता है। ऐसा नहीं कि पहले आपने थोड़ा बनाया मीडिया क्वेरी कर दिया, वैसे कर भी सकते हो, कोई इशू नहीं है। इवन वो মানে এটা কি কাইন্ড অফ আমাদের পুরোটা কমপ্লিট হলে আমরা তারপরে মিডিয়া কোয়ারি অ্যাপ্লাই করব? হ্যাঁ পুরোটা কমপ্লিট হলে मीडिया क्वेरी अप्लाई করব। ঠিক আছে। कर भी सकते हो वैसे, आप लोगों को अगर आप लोग अगर खुद से मीडिया क्वेरी करना चाहते हो तो एक बार टेलविंड में आप पढ़ के कर सकते हो, कोई इशू नहीं, बहुत ईजी है। लेकिन मैं क्लास के एंड मतलब प्रोजेक्ट एंड हो जाने के बाद ही करवाऊंगा। ठीक है, तो इतना तक तो सीन डन है। अब आते हैं अपने पहले वाले डिव में। पहले वाला डिव मतलब क्या, हम लोगों का लेफ्ट पार्ट। करेक्ट है, लेफ्ट पार्ट। अब लेफ्ट पार्ट को अगर हम लोग अच्छे से देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, तो लेफ्ट पार्ट में क्या है, सबसे पहले स्ट्रक्चरिंग अच्छे से कर लो। ठीक है, H1, उसके बाद क्या रहेगा, एक हम लोगों का ये सी ग्रीन कलर का कुछ है, तो एक डिव ले लूंगा। देन उसके बाद एक पैराग्राफ ले लूंगा। पैराग्राफ लेने के बाद लास्ट में क्या रहेगा, मेरा एक बटन। करेक्ट, तो ये हो गया मेरा स्ट्रक्चरिंग का पार्ट। अब इसके अंदर कंटेंट हम लोग बैठाते हैं। तो नॉर्मल कंटेंट हम लोग लिखते हैं कि H1 में ये आ गया। ऑब्वियसली इस डिव के अंदर कुछ नहीं जाएगा। पैराग्राफ के अंदर हम लोग पैराग्राफ पास कर देते हैं, और यहाँ पे क्या रहेगा, साइन इन। अच्छा कॉपी नहीं कर सकते, कोई इशू नहीं। साइन अप नाउ, साइन अप नाउ। ठीक है, तो इतना तक तो हो गया। अच्छा यूआई दिख कैसा रहा है ये तो एक बार देख ले। अरे बहुत गंदा लग रहा है, बहुत गंदा लग रहा है। क्यों लग रहा है, क्योंकि हम लोगों ने कोई स्टाइलिंग अभी अप्लाई ही नहीं किया है, हम लोग सिर्फ स्ट्रक्चरिंग के ऊपर फोकस कर रहे हैं। ठीक है, तो इतना तक तो डन है। अब थोड़ा और स्टाइलिंग प्रोवाइड करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करें बताओ, सबसे पहले ये जो मेरा डिव है
अच्छा, div से पहले अपन लोग क्या करते हैं, H1 को कलर वगैरह प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि वहाँ पे ब्लैक सा आ रहा था ना, तो ब्लैक अच्छा नहीं लग रहा, तो कुछ चेंजेस करते हैं। सबसे पहले टेक्स्ट फॉन्ट मोलिस करते हैं, फॉन्ट ये थोड़ा थिक टेक्स्ट है, वाइट हाँ। फॉन्ट बोल्ड करते हैं। टेक्स्ट साइज 40 पिक्सल दे देते हैं। और क्या कर सकते हैं हम, टेक्स्ट टेक्स्ट अंजुन ने बोला वाइट, वाइट तो टेक्स्ट वाइट, ठीक है। तो इसके थ्रू क्या हो गया, कुछ ऐसा आ रहा है, कुछ ऐसा आ रहा है, ठीक है। बढ़िया लग रहा है, अभी के लिए तो ठीक ठाक लग रहा है, एटलीस्ट विजिबल तो है, पहले तो विजिबल ही नहीं था। लेकिन अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये थोड़ा पतला है और ये थोड़ा ज़्यादा क्या है, थिक है, ठीक है। कोई इशू नहीं, इसे हम लोग बाद में एडजस्ट कर देंगे वैसे। लेकिन इसे हम लोग और क्या दे सकते हैं, थोड़ा हम लोग इसे लीडिंग दे सकते हैं। लीडिंग का मतलब पता है किसी को, लीडिंग से हम लोग क्या करते हैं, चलो इसके ऊपर होवर करो। लीडिंग मतलब लाइन हाइट। लाइन हाइट मतलब क्या है कि एक लाइन और दो लाइन के बीच में जो गैप रहता है, ठीक है, इसे हम लोग लाइन हाइट कहते हैं। सीएसएस का प्रॉपर्टी है नॉर्मल, इसे हम लोग टेलविंड में लीडिंग कहते हैं। तो अगर आप पर्टिकुलरली किसी भी प्रॉपर्टी के ऊपर मतलब बारे में पढ़ना चाहते हो ना, तो जस्ट होवर योर कर्सर ऑन दैट प्रॉपर्टी। और वीएस कोड इतना इंटेलिजेंट है कि वो आप लोगों को सजेशन तो दे ही देगा, ठीक है। तो ये तो डन है। अब इसके बाद क्या, इसके बाद हम लोगों को ये करना पड़ेगा कि ये जो अगला डिव है, अगला डिव इन द सेंस ये वाला डिव, ये सी ग्रीन कलर का जो डिव है, इसे हम लोग स्टाइलिंग प्रोवाइड करना स्टार्ट करते हैं। तो स्टाइल करते हैं जल्दी से इसे। इसके अंदर तो कोई कंटेंट वगैरह नहीं जाएगा, तो लेट्स सी, हम लोग इसे नॉर्मल दे देते हैं, क्या कि विथ 6 कर दो। थोड़ा इसे हाइट भी प्रोवाइड करना पड़ेगा, तो हाइट मैंने 1 बोल दिया। और क्या प्रोवाइड कर सकते हैं, ऑब्वियसली बीजी, ग्रीन लाइट, ग्रीन लाइट। एंड उसके बाद चलो आई होप इसी से ही हो जाएगा। आ गया, आ तो गया, आ तो गया, ठीक है। तो काम तो कर रहा है। अब क्या चाहिए, अगेन पैराग्राफ। पैराग्राफ में भी मुझे सेम वही प्रॉपर्टी चाहिए, लेकिन अगर आप लोग अच्छे से देखोगे तो हेडिंग में जो वाइट का जो मतलब शेड है वो ज़्यादा, वो क्या बोल सकते हैं उसे, वाइब्रेंट है। लेकिन जो पैराग्राफ है उसमें ना ये वाइट थोड़ा फेडेड है, तो इसका अलग से हम लोगों को ओपेसिटी हैंडल करना पड़ेगा। किसका, इस पैराग्राफ वाले का। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, अपना जो पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ के अंदर हम लोग क्लास ऐड करते हैं। क्लास में हम लोग लिख देंगे सिंपल, क्या लिख सकते हैं, फॉन्ट मूलिश। फॉन्ट हम लोगों ने मूलिश दे दिया है। हम लोगों को टेक्स्ट, टेक्स्ट कितना देना चाहिए, 18 पिक्सल। टेक्स्ट 18 पिक्सल हम लोगों ने ले लिया है। और क्या ले सकते हैं, लीडिंग। लीडिंग मतलब अब तो समझ में आ गया होगा, लाइन हाइट, दो लाइन के बीच में कितना गैप होना चाहिए। तो हम लोगों ने 7 कुछ एजम्पशन कर लिया है। टेक्स्ट हम लोग वाइट दे देते हैं, टेक्स्ट वाइट। तो इससे कुछ ऐसा दिख रहा है, लेकिन मुझे इतना वाइट नहीं चाहिए, मैं चाहता हूँ कि थोड़ा बहुत फेड हो जाए ये वाला टेक्स्ट। तो क्या करना पड़ेगा, ओपेसिटी। ओपेसिटी हम लोग कितना दे देंगे, 70 दे देंगे, 70% अराउंड, ठीक रहेगा आई होप। ठीक है, आई होप ठीक लग रहा है, ये सुन नो, Yes, yes, sir. ठीक है, बढ़िया है। लेकिन अगर आप एक और चीज़ ऑब्जर्व करोगे, एक और चीज़ आप ऑब्जर्व करो, तो यहाँ पे ना ये दो कंटेंट के बीच में क्या है, ज़्यादा स्पेस है, ज़्यादा स्पेस है। ये डिव के साथ ये डिव में ज़्यादा स्पेस है, इन डिव के साथ इन डिव में ज़्यादा स्पेस है। और इसके साथ आज मेरा हेडफोन भी क्या हो रहा है, 60% चार्ज तो है भैया, फिर भी बैटरी रिलोड बोल रहा है। कोई नहीं, कोई नहीं। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, अपना जो गैप है इसे थोड़ा इंक्रीज करना पड़ेगा। मैं किस डायरेक्शन में गैप इंक्रीज करूंगा, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, ये बताओ। Vertical. वर्टिकल में स्पेस अगर मैं हैंडल करना चाहता हूँ तो मेरे पास क्या प्रॉपर्टी है, वर्टिकल मतलब कौन सा एक्सिस, वाई एक्सिस Right. वाई एक्सिस। सो हम लोग क्या करेंगे, स्पेस हाइफन वाई। देखो टेलविंड में ये सब चीज़ हैंडल करना कितना ईजी है, यस और नो। हम लोगों को सिर्फ एक्सिस का ध्यान रखना है, और टेलविंड के पास ऑलरेडी स्पेस वाई स्पेस एक्स ये सब है, करेक्ट है। तो स्टार्ट करते हैं।
तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जाके हम लोग लिख देंगे, कहाँ पे लिखे इस डिफ के अंदर लिख दे, ऑब्वियसली इसी डिफ के अंदर लिखना पड़ेगा। तो क्लास लेट्स सी स्पेस एक्स तो नहीं चाहिए, स्पेस वाई कितना दे, 8 दे देते हैं। क्या गैप आ गया? तो ठीक से काम कर रहा है, आई होप यस। अब पर्टिकुलरली हम लोग बढ़ेंगे अपने अगले वाले बटन के CSS के ऊपर। तो क्लास ऐड करते हैं। अब तो रिपीटेटिव सा हो ही गया है, क्या करना पड़ेगा बटन, एक बार मैं सिर्फ देख लेता हूँ कि बटन का कुछ बैकग्राउंड कलर है, बटन का कुछ टेक्स्ट कलर है, बटन का कुछ फॉन्ट है, बटन के ऊपर होवर करने से कलर चेंज हो रहा है और ट्रांजिशन स्मूथ है, यही सब प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो ये सब हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं। तो जस्ट आप लोगों को भी ना ये फिंगर टिप में आ जाएगा कि आप लोग कोई भी एक चीज़ देख लोगे, चलो ठीक है, और आप लोगों को देखने का नीड भी नहीं पड़ेगा अगर आप इस प्रैक्टिस में रहोगे। ऐसे ही होता है डेवलपमेंट। जितना आप लोग ट्यूटोरियल देखोगे उससे कुछ नहीं होगा। अगर पर्टिकुलरली मैं ही आप लोगों को बहुत 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 थियोरेटिकल क्लास कराऊँ, ये कराऊँ वो कराऊँ, उससे आप लोगों का फ़ायदा नहीं होगा अनटिल और अनलेस आप अपना फिंगर टिप अपने कीबोर्ड पे एकदम स्ट्रॉन्ग कर लो। इसीलिए ओपन सोर्स में, इसीलिए कम्युनिटी या इसीलिए फोरम्स में लोग ज़्यादा सीखते हैं रैदर देन यूट्यूब। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे अगर आप सीखने की कोशिश करोगे तो वो अल्टीमेटली आप लोगों को कुछ भी नहीं तो ट्यूटोरियल हेल में ही ले चला जाएगा। समझते हो ट्यूटोरियल हेल क्या होता है? चलो कोई ना। तो बीजी हम लोग कितना दे देंगे, हम लोगों के पास एक कलर था आई होप लाइट ब्लू, हम लोगों ने लाइट ब्लू कलर दे दिया है। अब क्या कर सकते हैं, लाइट ब्लू तो हो गया। टेक्स्ट का कलर ऑब्वियसली क्या रहेगा, वाइट रहेगा, तो हम लोग टेक्स्ट का कलर भी वाइट दे देते हैं। और मुझे ये नहीं चाहिए यहाँ पे, टेक्स्ट हम लोग क्या बोल देंगे, वाइट। ठीक है, टेक्स्ट वाइट हो गया। और क्या कर सकते हैं, हम लोगों को जो बटन है कुछ ऐसा दिख रहा है, गंदा लग रहा है बहुत, तो पैडिंग भी देना पड़ेगा। तो पैडिंग वाई मैं कितना सेट करूँगा, लेट्स सी कितना सेट करते हैं, 14 पिक्सल अराउंड। अब px भी सेट करना पड़ेगा, तो px अराउंड हम लोग सेट करते हैं, कितना सेट करें, px 18 पिक्सल। आई होप ठीक रहेगा, ठीक लग रहा है बटन मो, जस्ट गिव मी अ सेकंड। ओके, तो क्या हो गया, कुछ बटन ऐसा दिख रहा है अभी के सिनेरियो में। अब इसके बाद क्या करना है, पैडिंग एक्स तो हो गया, थोड़ा हम लोगों को राउंडेड भी करना है क्योंकि बटन का जो एजेस था वो शार्प नहीं है, वो राउंडेड है। तो हम लोग यहाँ पे कर देंगे राउंडेड एमडी मतलब मीडियम। ठीक है, अब फॉन्ट साइज भी देना, मतलब फॉन्ट भी देना पड़ेगा। तो फॉन्ट हम लोग दे देते हैं मुलिश, थोड़ा हम लोग कर देते हैं फॉन्ट को क्या, बोल्ड। ठीक है, अब बटन तो बन गया लेकिन अच्छा नहीं लग रहा। क्यों अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि इसके ऊपर होवरिंग इफेक्ट नहीं है, तो होवरिंग इफेक्ट भी देना पड़ेगा। होवरिंग इफेक्ट कैसे हम लोग देते हैं, हम लोग लिखते हैं होवर, और होवर करने से मैं क्या चाहता हूँ कि मेरा बीजी क्या हो जाए, होवर कोलन, और होवर करने से क्या इफेक्ट आना चाहिए सिर्फ मुझे वो लिखना है। तो जब भी मैं इस बटन के ऊपर होवर करूंगा जो मेरा बीजी है वो थोड़ा डार्क हो जाना चाहिए, तो लाइट ब्लू 500। ठीक है, लेकिन बहुत झट से हो रहा है, मुझे क्या चाहिए थोड़ा स्मूथ। तो स्मूथ करने के लिए मैं क्या करूंगा, अपना जो ट्रांजिशन है इसे ऑल कर दूंगा और ड्यूरेशन मैं कुछ सेट कर दूंगा 200। तो इससे क्या होगा, थोड़ा स्मूथ बिहेवियर आ गया। तो क्या मैंने ऑलमोस्ट ये वाला सेक्शन कंप्लीट कर दिया है, यस और नो? दिख तो रहा है भैया, दिख तो रहा है। तो राइट वाले पार्ट में क्या करना है, सिर्फ इमेज बैठाना है। राइट वाले पार्ट में क्या करना है, सिर्फ इमेज सेट करना है, करेक्ट है? तो जल्दी से इमेज सेट करते हैं। तो ये वाला डिव है, इस डिव के अंदर क्या जाएगा मेरा, इमेज जाएगा। आप चाहो तो इसे, अच्छा एक चीज आप लोगों ने मुझे नहीं बोला कि पर्टिकुलरली अगर आपके पास कंटेनर, आप इसे कंटेनर ट्रीट कर रहे हो इस एंटायर थिंग को, तो आप तो चाहते हो कि सिर्फ ये दोनों आए फ्लेक्स, लेकिन लेट्स सी आपने तो इसी डिव के अंदर, मतलब कंटेनर डिव के अंदर ही 3 डिव डिक्लेयर कर दिया था। आपने तो कंटेनर के अंदर ही 3 डिव डिक्लेयर कर दिया है, तो स्ट्रक्चर तो कुछ ऐसा बनेगा ना, मतलब अगर आप पेरेंट को फ्लेक्स करोगे
तो ये टेक्स्ट यहाँ पे आ जाएगा, इमेज यहाँ पे आ जाएगा, इवन जो हम लोगों का शेप है वो भी कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो ये तो गलत है, ये तो गलत है। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि पर्टिकुलरली ये जो शेप वाला डिव है, इस शेप वाले डिव को आउटसाइड ऑफ दिस पेरेंट डिव के बाहर लिखना है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने मुझे नहीं बोला। तो चलो इतना तक हो गया। आप अगेन डिव में भी ले सकते हो, कोई इशू नहीं, आप नॉर्मल इमेज करके भी ले सकते हो, कोई इशू नहीं, ठीक है। मैं अभी नॉर्मल इमेज में ही ले रहा हूँ, ठीक है। अगर आप इसे चाहो तो डिव में भी रैप अप कर सकते हो। तो इमेज आप लोगों को कहाँ से मिलेगा, ऑलरेडी मैंने आप लोगों को क्या दिया है, एक वो एसेट फोल्डर दिया है, डॉट स्लैश कहाँ पे है, इमेजेस। इमेजेस के अंदर कौन सा इमेज चाहिए मुझे, ये वाला इमेज चाहिए, बड़े इमेज देख लेते हैं, ठीक है। तो कुछ ये इमेज है, अब इमेज फाइंड आउट करना पड़ेगा, इमेज का नाम क्या है अगेन, चलो देख लेते हैं। ये नहीं है, ये नहीं है, पीएनजी, ठीक है, ये नहीं है, एसवीजे तो वगैरह नहीं रहेगा, फेविकॉन ये भी नहीं रहेगा, हीरो इलास्ट्रेशन, अच्छा हाँ, हीरो इलास्ट्रेशन डॉट जेपीजी, तो ये वाला चाहिए। तो बढ़ते हैं, इसे हम लोग क्लोज करते हैं और अपना जो पर्टिकुलर इंडेक्स डॉट एच है, इसके अंदर वो जो हीरो इलास्ट्रेशन है इसे पेस्ट करते हैं। तो इससे क्या होगा, इससे कुछ ऐसा आ गया, लेकिन इमेज अभी बहुत बड़ा लग रहा है। क्यों, क्योंकि इमेज को हम लोगों ने स्टाइलिंग प्रोवाइड नहीं किया है। तो क्या कर सकते हैं अपन, इमेज को हम लोग स्टाइलिंग प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहले क्या करें, तो कुछ विड्थ देना पड़ेगा, कुछ एक विड्थ देना पड़ेगा। तो लेट्स सी, इस ऑल्ट के बाद हम लोग क्लास दे के लिख देंगे क्या, कि इसका ना जो मैक्स विड्थ है वो किससे ज़्यादा इंक्रीज नहीं होना चाहिए, 680 पिक्सल से ज़्यादा इंक्रीज नहीं होना चाहिए। क्यों 680, क्यों 700 नहीं, क्यों, तो ऐसे ही, ठीक है, एक स्टैंडर्ड माना जाता है 680 पिक्सल को, इसीलिए, ठीक है। अगेन कहाँ से मुझे ये पता चला, करते करते हो गया, और कुछ वैल्यूज़ आप लोगों को ऑटोमेटिकली आ जाएगा कि जब भी हम लोग रेजोल्यूशन के बारे में बात करते हैं तो कौन सा रेजोल्यूशन आता है, 360, 144, 480, 1440, करेक्ट, 2160। तो ऐसे ही आप लोगों को भी ये सब वैल्यूज याद आ जाएगा टाइम टू टाइम काम करते करते। नहीं भी आ रहा है, चिल करो, UI/UX का बंदा आप लोगों को दे देगा। UI/UX का बंदा नहीं है तो थोड़ा हिट एंड ट्राई करके करना पड़ेगा। खैर अभी के लिए आपका UI/UX का बंदा भी तो मैं ही हूँ, तो लोड मत लो, ये सब वैल्यूज मैं ही आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। तो मैक्स विड्थ हम लोगों ने सेट कर दिया है, और ये क्या करेगा, अपना जो पेरेंट है इसका फुल विड्थ ले लेगा। तो इससे क्या हो गया, अपना जो इमेज है वो क्या हो गया, प्रॉपरली एडजस्ट हो गया। तो इससे क्या, मैंने अपना जो हीरो सेक्शन था वो प्रॉपरली फिक्स कर लिया है, यस और नो, Yes, sir. फिक्स कर लिया है, ठीक है। अब बाकी है हम लोगों का लास्ट पार्ट, लास्ट पार्ट इन द सेंस अपना जो ये वाला पार्ट है, सॉरी ये वाला पार्ट। तो इस वाले पार्ट में क्या करना पड़ेगा, अगेन सिर्फ एक डिव ही तो, मतलब एक और इमेज ही तो पुश करना है, इससे ज़्यादा तो और कुछ भी नहीं, करेक्ट है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे झटपट मैं एक और इमेज पुश कर देता हूँ। तो इस डिफ के अंदर क्या जाएगा, IMG के अंदर मैं अपना इमेज का एसेट पुश कर दे रहा हूँ कि इमेजेस के अंदर रहेगा मेरा हीरो शेप SVJ। इससे क्या हो गया, कुछ ऐसा हो गया, लेकिन क्या ऐसा चाहिए था, ये तो फुल आ गया, ऐसा तो नहीं चाहिए, ये तो हम लोग भी कर सकते थे, करेक्ट है, ये तो आप लोग भी कर सकते थे। तो मैंने क्या एडिशनल किया, अभी तक तो कुछ एडिशनल नहीं किया है, लेकिन अभी आप लोग देख पाओगे कि लेट्स सी, अगर मैं इसका वेट छोटा करूँगा, इसका वेट मैं छोटा करूँगा, चलो एक बार इसका वेट ना छोटा करते हैं। तो क्लास मैंने बोल दिया कि वेट कितना हो जाए इसका, लेट्स सी, मैंने बोल दिया 400 पिक्सल। तो एक्चुअल में ये इमेज दिखता कैसा है, कोई आइडिया लग रहा है, कोई आइडिया लग रहा है कैसा दिख रहा है, अभी के लिए तो नहीं, कोई आइडिया नहीं लग रहा, कोई इशू नहीं। तो स्टार्ट करते हैं कि क्या अचीव करना चाहते हैं, कैसे अचीव कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली गोल यही है, रटना गोल नहीं है, सीखना गोल है।
सबसे पहले मुझे एक चीज़ बताओ कि अगर मैं पर्टिकुलरली एक पेरेंट के ऊपर एक चाइल्ड को ओवरलैप कराना चाहता हूँ तो मैं क्या यूज़ करूँ? पेरेंट के ऊपर अगर मैं चाइल्ड को ओवरलैप कराना चाहता हूँ तो मैं क्या प्रॉपर्टी यूज़ करूँ? पोजीशन पोजीशन सबसे पोजीशन पहले कर लिया। एब्सोल्यूट पेरेंट का रिलेटिव चाइल्ड का एब्सोल्यूट। एकदम करेक्ट। यस तो मैं क्या चाहता हूँ कि ये जो अपना डिव है, इस डिव को मैं ये जो अपना मेन कंटेनर है इसके ऊपर ओवरलैप कराना चाहता हूँ। तो इसीलिए इसका जो क्लास है, इसका क्लास मैं क्या कर दूंगा? एब्सोल्यूट। लेकिन एब्सोल्यूट काम नहीं करेगा। पता है क्यों काम नहीं करेगा? क्योंकि अभी आप लोगों को ये लग रहा अभी आप लोगों को ये लग रहा है अरे काम तो कर रहा है, कहाँ गलती है? गलती है, ऑब्वियसली गलती है। लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस क्या माना जाता है कि अगर आप किसी भी चाइल्ड को ओवरलैप कराना चाहते हो तो चाइल्ड को ये करो पोजीशन एब्सोल्यूट, और उसका जो पेरेंट है उसका पेरेंट कौन है बताओ? डीप सेक्शन ये वाला सेक्शन के नीचे। सेक्शन के अंदर डीप क्लास करेक्ट। तो इसीलिए रिलेटिव करना पड़ेगा। मैंने इसको क्या बोल दिया? रिलेटिव। ठीक है। अब क्या होगा? अच्छा, ये तो पहले भी काम कर रहा था। ये तो जब मैंने रिलेटिव नहीं लिखा था तब भी काम कर रहा था, तब ये छोटा हो गया। तो रिलेटिव लिखने से क्या हो गया? क्या कोई ये मुझे बता सकता है? রিলেটিভ मतलब মানে ওটাকে বলে দেওয়া হচ্ছে যে এই ডিপটা এর কাছাকাছি আসতে পারে আর কি, মানে এর উপরে আসতে পারে। সেটা তো আমরা এখন রিলেটিভ লিখিনি, তখনও তো এই অ্যাবসলিউটটা চলে এসেছিল, কাজ করছিল। তাহলে রিলেটিভ লেখার সিগনিফিকেন্সটা কি? रिलेटिव लिखने का सिग्निफिकेंस क्या है बताओ? রিলেটিভ লেখা মানে তো পাশাপাশি ওটাকে তো আমাকে আনতে হবে, মানে গায়ে গায়ে তো ওটাকে লাগতে হবে। रिलेटिव लिखने का एक ही सिग्निफिकेंस है कि जो चाइल्ड को मैं एडजस्ट करना चाहता हूँ वो किसके रिस्पेक्ट में पोजीशनिंग मतलब पोजीशन करेगा, वो अपने पेरेंट के रिस्पेक्ट या पेरेंट के रिलेटिव पोजीशन होगा। लेट्स सी, इसे अच्छे से समझो। आपका ये मेन यूआई है, ठीक है? आप एजम्पशन करके चलो कि ये है आपका विंडो। अब इस विंडो के अंदर क्या है? यहाँ पे एक डिव है, ठीक है? आप क्या चाहते हो? और इस डिव के अंदर और एक डिव है। अगर आपने पर्टिकुलरली इसे क्या कर दिया है? इसे कर दिया है एब्सोल्यूट, और आप क्या करना चाहते हो? इसे लेफ्ट से 50% करना चाहते हो, इसे लेफ्ट से 50% करना चाहते हो, तो क्या होगा पता है? ये यहाँ पे प्लेस हो जाएगा इससे 50%। लेकिन आप एक्चुअल में अचीव क्या करना चाहते हो कि मेरा जो पेरेंट है उसके रिलेटिव में ये प्लेस हो 50%। तो आप चाहते हो यहाँ पे, लेकिन आपका डिव जा रहा है कहाँ पे? यहाँ पे। तो इसीलिए हम लोग रिलेटिव लिखते हैं ताकि हम लोग ये डिनोट कर पाए कि इस पेरेंट के रिलेटिव ये चाइल्ड कितना पोजीशन चेंज करेगा। समझ में आ गया ये चीज? यस और नो? थोड़ा थोड़ा डाउट लग रहा है? बताओ यार, कोई वो नहीं कि मैं बोल रहा हूँ इसलिए आप लोग यस सर कर रहे हो। भूल गए हो रिलेटिव क्या है, एब्सोल्यूट क्या है? বাকিটা তোমরা বুঝতে পেরেছো? বুঝতে পেরেছি। कूल कूल कूल। तो इसीलिए हमने ये रिलेटिव लिखा है ताकि मैं ये डिनोट कर पाऊँ कि इस पेरेंट के ओरिएंटेड ये चेंज होगा। ठीक है। अब पर्टिकुलरली मेरा जो डिव है या इसके अंदर जो इमेज है ये कैसा दिख रहा है? कुछ ऐसा दिख रहा है। इसके ऊपर ना ये कर्व सा है, मुझे तो नहीं चाहिए, मुझे यहाँ से सिर्फ यहाँ तक चाहिए, यहाँ से यहाँ तक चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले इसका साइज इंक्रीज करो भैया, पहले तो बहुत छोटा लग रहा है, साइज इंक्रीज करवाओ। तो मैंने क्या बोल दिया कि एब्सोल्यूट होने के साथ साथ इसका जो विड्थ है, इसका विड्थ को क्या कर दो? 100% कर दो। ये रिफ्लेक्ट नहीं हुआ। अच्छा, विड्थ तो 100% हो गया है, लेकिन ये इमेज नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि इसके अंदर हमने ये प्रॉपर्टी नहीं दिया कि ये अपने पेरेंट के कोरस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा? फुल विड्थ ले लेगा। तो इससे कुछ ऐसा आ गया। करेक्ट है। लेकिन अगर आप पर्टिकुलरली यहाँ पे देखो तो थोड़ा छोटा पड़ रहा है। करेक्ट, थोड़ा छोटा पड़ रहा है। देख पा रहे हो इस जगह पे?
तो थोड़ा 100 से ज़्यादा मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका विड्थ इंक्रीज करना पड़ेगा। इसलिए लेट्स सी मैंने इसे बोल दिया कि 103 पिक्सल, 103 पिक्सल। और ये इमेज क्या करेगा, अपना जो पेरेंट है उस पेरेंट का फुल वेट ले लेगा। मतलब अगर 103 पिक्सल मतलब 103% वेट है उस डिफ का, तो वो इमेज भी क्या कर लेगा, अपने पेरेंट डिफ के थ्रू फुल वेट ले लेगा। समझ में आ गया कि क्यों यहाँ पे हमने फुल लिखा है। अगर हम लोग फुल नहीं लिखते तो क्यों ये चीज़ आ रहा है कि इमेज इतना, मतलब क्या कि आपने एक डिफ डिक्लेयर किया है, ठीक है। अब लेट्स सी ये है आपका व्यू पोर्ट, ये है आप लोगों का व्यू पोर्ट, ठीक है। अब आपने बोल दिया कि आपका जो पेरेंट डिव है वो पेरेंट डिव क्या होगा, 103 पिक्सल। तो यहाँ से यहाँ तक एक्सटेंड कर रहा है, और मेरा पेन भी आज बहुत एक्सटेंड कर रहा है, ठीक है। अब इसके अंदर जो इमेज है उस इमेज का तो साइज कुछ इतना ही है, कुछ इतना ही है। लेकिन अगर लेट्स सी आपने इस इमेज को ये बोल दिया कि विथ क्या करो, फुल करो, तो इसका पेरेंट कौन है, इसका पेरेंट है ये वाला डिव। तो ये क्या करेगा, अपने पेरेंट के कोरस्पॉन्डिंग फुल विड्थ ले लेगा। मतलब ये इमेज क्या हो जाएगा, साइज में इंक्रीज कर जाएगा। तो आई होप ये चीज समझ में आ गया है, यस और नो। Yes, sir. बढ़िया। तो चलो देखते हैं यूआई में कैसा रिफ्लेक्शन है। ओह सॉरी, वेटफुल, ठीक है। कुछ ऐसा आ रहा है, गड़बड़। क्या गड़बड़ है, एक्सटेंड कर रहा है, ओवरफ्लो कर रहा है। किस डायरेक्शन पे ओवरफ्लो कर रहा है, Y direction. वाई डायरेक्शन, सीरियसली, X direction. एक्स डायरेक्शन पे। मैं क्या नहीं चाहता कि एक्स डायरेक्शन में कोई भी कंटेंट ओवरलैप ना करे, तो इसलिए मैं क्या करूंगा, अपना जो बॉडी है, क्योंकि बॉडी से ही अल्टीमेटली सब कुछ रेंडर होना स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे जाके मैं लिख दूंगा कि ओवरफ्लो कौन सा डायरेक्शन को, एक्स को क्या कर दो, हिडन कर दो। इससे क्या हो गया, क्या हट गया, क्या हट गया, हट तो गया, करेक्ट है। तो क्या मेरा कोड सही से काम कर रहा है, ये सुन लो। Yes, sir. नहीं, वहाँ पर तो प्रॉब्लम दिखा रहे हैं। देखते हैं, कोई नहीं, कोई नहीं, देखते हैं क्यों दिखा रहा है, ये पता है क्योंकि कोई बोल सकता है कि ये प्रॉब्लम क्यों अराइज हो रहा है, एनीवन गेस करो यार। तो 103% पड़ रहा है। हाँ 103% है, लेकिन हमने तो बॉडी का ओवरफ्लो एक्स हिडन कर दिया है, तो टेक्निकली आना तो नहीं चाहिए। अगर लेट्स सी आपने ये नहीं लिखा होता, आपने ये नहीं लिखा होता, तो कुछ ऐसा आ रहा है। मेरा वो ज़्यादा है, एक्सीडेंट 90 100, ठीक है, कुछ ऐसा। মাইক থেকে খুব আওয়াজ আসছে। बेटर। अब क्या करना है, अगर मैं ओवरफ्लो एक्स को हिडन कर दूं, काम नहीं कर रहा, अभी तो काम कर रहा था, तो काम क्यों नहीं कर रहा, कोई बता सकता है, एनीवन। ওটার পেরেন্ট ডিপটাকে একবার ওয়ার্কফ্লো হিডেন করে দেখুন। सोच के बताओ, सोच के बताओ, क्योंकि अल्टीमेटली बॉडी के अंदर तो सब कुछ है। अगर इसी सेम चीज़ को मैं कॉपी करके अपने इस वाले डिफ के अंदर लिखूंगा, सेक्शन वाले डिफ के अंदर, कि ओवरफ्लो क्या नहीं होना चाहिए, इंक्रीज नहीं होना चाहिए, और मैं इसे रिफ्रेश करूंगा, रिफ्रेश भी नहीं हो रहा। चलो देखते हैं कहाँ पे कोड फटा। ऑब्वियसली एक बार में तो सब कुछ नहीं चलता, तो चलो स्टार्ट करते हैं। npm स्टार्ट, ठीक है, दोबारा मैंने npm स्टार्ट कर दिया है, और यहाँ पे जल्दी स्टार्ट होना भाई। रिएक्ट स्क्रिप्ट इज नॉट डिफाइंड, वाई, कोई बता सकता है। चलो बहुत इजी एरर है। npm run start। नहीं, npm स्टार्ट npm रन स्टार्ट सेम है, यही सेम एरर शीतल का आ रहा था, और यही सेम एरर आप लोगों का भी आएगा। कहाँ पे प्रोजेक्ट है, 3 अभी कहाँ पे हूँ मैं, टेलविंड के अंदर। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 03 के अंदर सबसे पहले जाना पड़ेगा, देन मैं npm स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो अब क्या होगा, स्टार्ट हो गया, चलो देखते हैं। तो आ गया, क्या अब कोड फट रहा है,
जरा भी ऊपर से नीचे तक? नहीं। तो क्या हमने सक्सेसफुली अचीव कर लिया है वो चीज़ जो हम लोग चाहते थे? हाँ। तो कभी कभी थोड़ा ये सब भी आ जाता है जिसमें हम लोग स्टक हो जाते हैं कि अरे यार सही कोड लिखा है लेकिन चल क्यों नहीं रहा। तो कुछ नहीं, कभी कभी वीएस कोड को इंटायरली काटना भी पड़ता है, फिर से रीलोड करना पड़ता है। ठीक है, तो ये सब पार्ट ऑफ डेवलपमेंट है, होता है। कुछ और एडिशनल प्रॉपर्टीज़ हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे कि पर्टिकुलरली लेट्स सी हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये क्या करेगा, अपने लेफ्ट से एकदम जीरो पोजीशन लेगा और अपने राइट से एकदम जीरो पोजीशन लेगा। इसका मतलब क्या कि ये एकदम स्ट्रेच होना चाहिए, स्ट्रेच होना चाहिए। ठीक है, तो स्ट्रेच हो गया, लेफ्ट से भी इसने जीरो ले लिया, राइट से भी जीरो ले लिया। और हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसका तो ऑलरेडी हम लोगों ने विड्थफुल बोला है। तो एक और प्रॉपर्टी होता है ऑब्जेक्ट, पता है किसी को ऑब्जेक्ट फुल के बारे में, ऑब्जेक्ट फिल के बारे में? ये क्या करता है, अपना जो हम लोग CSS में यूज करते थे ना कि बैकग्राउंड साइज कवर, वही करता है। ठीक है, यस। तो ये सब कुछ प्रॉपर्टी हम लोगों ने अचीव मतलब लिखा है। और इसके थ्रू क्या हमने अपना जो हीरो सेक्शन का पार्ट था ये पूरा कंप्लीट कर लिया है, यस और नो? तो ये था एक्चुअल, ये है हमारा। तो हमने पूरा हीरो सेक्शन का पार्ट कंप्लीट कर दिया है। क्या ये यूआई या ये फ्रंट पेज दिखने में अच्छा लग रहा है, यस और नो? यस सर, अच्छा लग रहा है। हाँ सर। बढ़िया। तो इसके थ्रू आज का आपका क्लास एंड हुआ।